नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी गलती की जिससे कि आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। दोस्तों, कमेंट किया है राहुल शाक्य जी ने। कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते सालों बीत गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती नहीं आई। आपको पता ही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इस समय सरकारी नौकरियों का क्या हाल है। ना यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी निकाल पा रहा है और ना ही यूपी पीएससी से ऐसी कोई वैकेंसी आ रही हैं जिसमें कि साधारण डिग्री वाले लोग फॉर्म भर पाएँ। तो इन्होंने क्या किया है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मजबूरी में आकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी कर रहा हूँ। दोस्तों, कई लोग फाइनेंशियली समृद्ध होते हैं, मगर कई लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि अगर साथ में अर्निंग ना करें तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है, जैसे कि इन्होंने बताया है। और इन्हें जो सैलरी मिल रही है वो 12,500 मिल रही है। देखिए, सैलरी आपकी ठीक है, मगर बात यह है कि आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। राहुल शाक्य जी, अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, और अगर करनी है आगे तैयारी तो आप कोई ऐसी नौकरी चुनिए जिसमें भले ही आपको सैलरी 3-4 हज़ार रुपये कम मिल जाए, थोड़ा सा हाथ टाइट करके आपका चलेगा खर्चा, मतलब खर्चा आपको ज़्यादा नहीं करना है, मगर आपकी कम से कम तैयारी तो हो पाएगी। अक्सर अभ्यर्थी जो है ऐसी नौकरी चुन लेते हैं तैयारी के साथ में, जिससे कि उनकी तैयारी बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चली जाती है। और यही हुआ है राहुल शाक्य जी के साथ। हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होंगी कि कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में अर्निंग करनी पड़ रही होगी। तो दोस्तों, आप ऐसी जॉब चुनिए जिसमें कि समय कम लगे और भले ही पैसे थोड़े कम मिलें। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं, जो भी टीचिंग कर सकते हैं, छोटी क्लास को पढ़ाएं या बड़ी क्लास को पढ़ाएं, 11th-12th मैथ पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, जिस भी सब्जेक्ट में आप पारंगत हों उस सब्जेक्ट को पढ़ाएं। तो एक तो ये टीचिंग का काम है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको कहीं टाइपिस्ट का काम मिल सकता है, आपको पता है कि टाइपिंग जो है वो ज़्यादातर हर गवर्नमेंट जॉब में मांगी जाने लगी है, ठीक है। तो कहीं आपको किसी कोचिंग संस्थान में या किसी प्राइवेट फर्म में जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम या डाटा एंट्री का काम मिल सकता है, तो वहाँ पर करें। उससे क्या है कि आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी भी ऐड ऑन हो रही है, क्योंकि आप टाइपिंग जो है ऑलरेडी बहुत अच्छी कर लेंगे अपनी जॉब में रह के, जो भी आप प्राइवेट कर रहे हैं। मेरे साथ भी यही था, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो BSNL के अंदर मैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता था, तो टाइपिंग ऑलरेडी 60-70 पहुँच चुकी थी। बस हमें तो इस बात का इंतजार था कि कोई भी रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। टाइपिंग के लिए तो हम तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के साथ प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिए कि इन दो जगह पर आपको कोई काम मिल पाए, उसी तरीके का करें, वरना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन्होंने तो ये बताया कि पूरे दिन इन्हें बाइक भी चलानी पड़ती है। और आपको पता है दोस्तों कि खासकर स्टूडेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं या फिर जो डेली बाइक राइडिंग करते हैं लंबे समय तक, उनके साथ बैक प्रॉब्लम भी होने लगती है। और पढ़ाई करने वालों के साथ सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये सरकारी नौकरी का बता रहे हैं ख्वाब था, अब ख्वाब नहीं। देखिए, अगर पानी है नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। अब दोस्तों कितने, अब देखिए, जो जब भी आप मान लीजिए आपने अभी सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की है, तो कम से कम 6 महीने तो आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कि प्रॉपर आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही डेडिकेटेड हों। उसके बाद में जो मैंने पार्ट टाइम जॉब बताई, उस तरीके का आप कुछ कर सकते हैं, मगर उसमें भी आपको कम से कम 3-4 घंटे जो है वो रेगुलर पढ़ना ही है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बुक्स बता देता है और या फिर कोई कहता है हमारे वीडियो देख लो, तो हर किसी के समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है ना। एक चीज़, एक प्रिंसिपल सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हर किसी की अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने आपको बिल्कुल अपने हिसाब से देने पड़ेंगे कि आपको किन चीज़ों में दिक्कत है, कौन सी चीज़ें जल्दी समझ आती हैं, और फिर उसी हिसाब से एग्ज़ाम को चूज़ करना पड़ेगा। अब राहुल शाक्य जी कहते हैं कि इस समय पर जो है उत्तर प्रदेश की नौकरी, अब अगर प्रॉब्लम है तो आप SSC की भी तैयारी कीजिए, मतलब और भी जो नौकरी निकलती हैं उनके लिए भी आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक ही टाइप की नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है ना। जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है और जिन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो सपना है उसी के लिए तैयारी कीजिए कि भाई मुझे तो, हमारे जानकारी में ही एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बच्चे से ये कह रखा था भाई कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप PCS का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो नौकरी करना, अदरवाइज जो है आप
जो है हमारे बिजनेस में काम देना, है ना। मतलब इस तरीके का पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एलडीसी की नौकरी कर लेना या कोई और कर लेना, मगर जिन लोगों के साथ दिक्कत है उन्हें तो एमटीएस की नौकरी मिल जाए। लोग तो एमटीएस के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग आज के समय में तो जानते ही हैं, ठीक है ना। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता था कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब से दूर हो जाएं। क्योंकि मेरे साथ में भी कई लोग ऐसे थे जब मैं नौकरी में आया था, और कुछ लोग ऐसी नौकरी में चले गए जो आज भी वही नौकरी कर रहे हैं, और उनका भी सपना बना हुआ था कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, मगर जब तैयारी करने का समय ही नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, ये तो रही ये बात। अगर आप में से भी कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। दोस्तों, आज मैंने एक सवाल पूछा था कम्युनिटी टैब पर, और मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग इसका आंसर गलत देने वाले हैं। ये वाला हमने ज्योग्राफी की क्लास में कई बार क्वेश्चन कराया था, जो कि हमने ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट कराए थे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 6600 लोगों ने अभी तक वोट कर चुके हैं, और 81% लोग कहते हैं गोदावरी। भाई आंसर है इसका कावेरी। और मैंने जब आपको क्लास कराई थी ज्योग्राफी की, उसमें ये भी बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, बहुत कम लोगों ने देखा है, इसीलिए देखिए ये जो कावेरी आंसर दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा या फिर आपकी नॉलेज अच्छी है। मैंने ट्रिक ये बताई थी कि अगर पूछा जाए दक्षिण भारत गंगा, तब है आंसर गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा, जब का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कावेरी। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आप ध्यान रखिए, और ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग हमारी जो मॉक टेस्ट हुए थे वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, तो हमने उन सभी क्लासेस के पीडीएफ बना दिए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।